गांव सुजानपुर की एक पुरानी हवेली में एक रहस्यमय जादुई भूत का वास था। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, लेकिन इस हवेली का भूत बाकी भूतों से बिल्कुल अलग था। यह भूत डराने धमकाने के बजाय लोगों की मदद करता था। उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और अनोखी थी। कई साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता। उस परिवार का एक नौकर था जिसका नाम रघु। रघु बहुत दयालु और मेहनती। वह अपने मालिकों की हर जरूरत का ध्यान रखता था और गांव वालों की भी मदद करता। लेकिन एक दिन हवेली में एक बड़ी चोरी हो गई और रघु पर चोरी का आरोप। बेगुनाह होते हुए भी रघु को हवेली से निकाल दिया गया। दुख और अपमान के कारण रघु की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रघु की आत्मा उस हवेली में बस, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला और एक जादुई भूत बन गया जो लोगों की मदद करता। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि हवेली का भूत वास्तव में रघु है, जो अब भी उनके बीच में मौजूद है। वे बस इतना जानते थे कि हवेली में जादुई घटनाएं घटती। अगर कोई व्यक्ति परेशान होता तो उसे हवेली से सहायता मिलती। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्चा अर्जुन भूखा और प्यासा भटक रहा था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर चुके थे और उसे कोई सहारा नहीं था। हवेली के पास से गुजरते समय अर्जुन को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा से भरा हुआ वह हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे टेबल पर गर्मागर्म खाना और पानी का जग रखा मिला। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे खाना खा लिया और पानी पी लिया। उसकी भूख शांत हो गई और वह हवेली में ही सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने पाया कि उसके सामने कपड़ों का एक सेट रखा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। वह खुश था कि उसे कोई अदृश्य मित्र मिल गया है। अर्जुन ने हवेली में ही रहने का फैसला किया। से वहाँ पर खाना, कपड़े और कभी कभी खिलौने भी मिलते थे। हवेली के भूत रघु ने अर्जुन को अपनी देखभाल में ले लिया था। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। दिन उसने अपनी यह इच्छा हवेली में प्रकट की। ही दिन उसे एक कोने में किताबें और पेंसिलें मिली। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू कर दी। गांव में लोग इस बात से हैरान थे कि अर्जुन कैसे जीवित है। उसे हवेली के पास आते जाते देखते थे, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से पूछा, तुम इस हवेली में कैसे रहते हो? डर नहीं लगता? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह हवेली नहीं, मेरा घर है। कोई भूत नहीं है, बल्कि एक जादुई मित्र है जो मेरी मदद करता है। सोचा कि अर्जुन बस कल्पनाएं कर रहा है। अर्जुन की कहानी ने गांव वालों में जिज्ञासा बढ़ा दी। मुखिया ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हवेली में जाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और सजीव था। उन्होंने देखा कि एक अदृश्य शक्ति ने टेबल पर खाना परोसा और अर्जुन को सोने के लिए एक कंबल दिया। अदृश्य शक्ति से पूछा, कौन हो तुम? मदद कर रहे हो? तभी उन्हें धीमी आवाज में उत्तर मिला, मैं रघु हूँ, इस हवेली का पुराना नौकर की आत्मा हूँ और मेरा उद्देश्य लोगों की मदद करना है। वो अब सच्चाई का पता चल गया था गए कि रघु की आत्मा उनकी भलाई के लिए यहाँ है। रघु के योगदान को सम्मान देने का निर्णय लिया और हवेली के पास एक स्मारक बनवाया। आत्मा ने गांव वालों से कहा, मुझे किसी स्मारक की जरूरत नहीं, सभी एक दूसरे की मदद करते रहें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। मेरी आत्मा की शांति के लिए पर्याप्त है। वालों ने रघु की बात मानी और उसके सम्मान में हर वर्ष एक त्योहार मनाने लगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल व्यक्ति बन गया। रघु की सीख को हमेशा अपने जीवन में उतारा और गांव के बच्चों की मदद करने लगा। प्रकार जादुई भूत रघु की कहानी गांव वालों के दिलों में बस गई। रघु की आत्मा ने अपनी अच्छाई और मदद की भावना से सबके जीवन को बदल दिया। जानपुर का यह जादुई भूत, जो कभी एक साधारण नौकर था,
अब सबकी भलाई के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। सीख उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा जादू दूसरों की मदद और सेवा में निहित है।